क्वेश्चन नंबर 10, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल के मैं तुम्हें बस याद दिला रहा हूँ कि ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ये बोला गया था, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड। ये रियल लाइफ का एग्जांपल है। आप लोगों ने देखा होगा रोड के इस तरफ और उस तरफ खंबे लगे रहते हैं कि लगे रहते हैं, देखा सभी ने होगा। तो कुछ उस तरह का ही एग्जांपल है। हमसे बोला गया कि एक रोड के दोनों तरफ खंबे लगे हुए, एक पोल गिरा और एक पोल गिरा, खंभों की हाइट तो सेम होती है हर जगह। हमारे ग्वालियर जैसे खंबे तो होते नहीं, किसी में बस चली गई तो खंबा टेढ़ा हो गया। देखा ये वाले खंबे, मैंने बहुत देखे भाई साहब। एक बार की तो बात है बेटा, 2018-19 की बात है, जब मैं SLP कॉलेज वाली कोचिंग पर क्लास लेता था, तो वहां पे क्या, मैं सुबह 6 बजे बुलाता था बच्चों को सर्दियों के टाइम पर। क्या स्कूल 9-10 बजे के हो जाते थे, छुट्टियां शाम को 3-4 बजे हो रही हैं, तो शाम को बैच होना पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो सुबह सुबह 6 बजे बच्चों को मैंने बुलाया, तो और मैं 5-10 मिनट लेट हो गया उस दिन। तो बच्चे मुझसे बोलते हैं सर यहाँ पे खेल हो गया। मैंने बोला क्या खेल हो गया? कैडबरी की बस थी, ये रियल बात बता रहा हूँ, बिल्कुल रियल बात। कैडबरी की बस थी, SLP कॉलेज के सामने वो एक डेयरी है, पाल डेयरी करके है ना, उसके सामने वाला खंबा था, उसमें आके बस भिड़ी। कोई कोहरा बहुत था, पता नहीं, जज नहीं कर पाया ड्राइवर, पता नहीं, हो सकता टल ली हो, सवेरे सवेरे सर्दी थी, गर्म होने के लिए उसने पी ली हो सकता है। और वो खंबे का शेप, हमारे देश के खंबे ऐसे कम मिलते, ऐसे ज्यादा मिलते। खंबे कम, खजूर का पेड़ ज्यादा लगते हैं वो, है ना। तो इस तरह का उसका शेप ऐसे ही हो गया था, बिल्कुल शेप ऐसे ही शेप। और ऐसे मैंने बहुत सारे देखे हैं, कुछ कम देखे हैं, ये बस ज्यादा हो गया था, इस तरह का थोड़ा ज्यादा हो गया था। लेकिन हमें कोई बात नहीं, क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला गया, क्वेश्चन में लिखा नहीं कि ग्वालियर के खंभों के बारे में क्वेश्चन है। वो तो हमें पूरा एक एवरेज मानना पड़ेगा कि खंबे सीधे ही होते हैं, तो खंबे सीधे होते हैं। अब इसमें बोला गया कि जो जिस रोड पे बने हुए ना, वो रोड 80 मीटर, देखो विच इज 80 मीटर वाइड। फिर ये बोला गया फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, इस रोड के बीचों बीच कोई पॉइंट मान लो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, मतलब दोनों की बात चल रही है, एक तरफ 60 बनना और एक तरफ, मतलब इस पॉइंट से बेटा मैं यहां देखूं और यहां देखूं, तो एक तरफ 30 डिग्री का एंगल बनेगा, दूसरी तरफ 60 डिग्री। ये वाली बात समझ में आ गई? ये वाली बात समझ में आ गई? ना 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 ना, यहाँ खेल पूरा का पूरा इस पॉइंट का है कि हम खड़े किस जगह पर है। देखो समझाता हूँ, इसने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। अभी मैं ये पॉइंट बना रहा था तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया, फिर मैं सोचा बच्चे पूछेंगे नहीं, समझाऊं क्यों, लेकिन तुरंत उसने पूछ भी लिया, क्योंकि ये चीज मैंने तुम लोगों को बताई भी है कि जिस तरफ हम ज्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है उस तरफ हाइट ज्यादा होती है कि नहीं होती है। अब सर यहाँ तो पोल की हाइट बराबर है, तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कम ज्यादा कैसे हो सकते हैं? कम ज्यादा हो सकते हैं इस पॉइंट की वजह से आदमी खड़ा कहाँ पर है। देखो समझना है, इस बोर्ड का ही अपन एग्जाम्पल लेते हैं, इस बोर्ड का ही अपन एग्जाम्पल लेते हैं। मैं यहाँ खड़ा हुआ, या मान लो यहाँ खड़ा हुआ, दोनों तरफ कॉर्नर पे एक एक पॉइंट मान लो, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। पोल की बोर्ड की विड्थ, ये वाली विड्थ और ये वाली विड्थ दोनों है तो सेम ही ना। अब इमेजिन करना है, इसमें टोटल इमेजिनेशन का खेल है। एक पॉइंट उस कॉर्नर पे, एक पॉइंट इस कॉर्नर पे। अब मैं देख रहा हूं इस पॉइंट को, मैंने इस पॉइंट को देखा, दिख गया, कुछ समझ में आया? एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ ज्यादा बना? तो इसका मतलब बोर्ड बहुत चौड़ा था क्या इधर? तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ ज्यादा क्यों हुआ? हाँ, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट के नियर पहुंचते जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन अपने आप बढ़ता चले जाता है। क्लियर हो गई ये वाली बात? अब समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन को फील किया करो अपने आप, क्वेश्चन आंसर, अरे भैया सब कुछ समझ में आता है, फिर सब कुछ समझ में आता है। क्वेश्चन में बेटा पूछा क्या गया, अब जरा ये और पढ़ लो। हमसे बोला गया हाइट ऑफ द पोल बताना है और उस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है। तो इसका पहले अपन ओरिजिनल फिगर देख लेते हैं, जिससे थोड़ा सा तुम्हारे लिए आसान और हो जाएगा। फिगर नखड़े बहुत देता है यार, ऐसा लगता नहीं है? बुलाना पड़ता है उसको 4-5। देखो भैया, ओहो, और भी है भैया यहाँ पे। वही बोलता है पहले मैदान साफ होना चाहिए मेरे लिए, और देखो फिर ऐसे, फिर आएगा भी तो कैसे आएगा? ऐसे आएगा। पहले ब्लर होता है, इमेजिन करो कैसा बन रहा होगा, कैसा बन रहा होगा, उसके बाद सस्पेंस खुलता है, उसके बाद सस्पेंस खुलेगा इसका कि भैया फिगर ऐसा होगा। समझ में आ गया फिगर कैसा था? क्या क्या फाइंड करना समझ में आ गया? एक बार रेड पेन से और बता दूं क्या क्या फाइंड करना है इसमें। हमें यहाँ पर इस पोल की हाइट फाइंड करनी है और ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ट्राइंगल ऑलरेडी बने हुए हैं, नेम हमारे पास पहले से इसमें है। इस वाले ट्राइंगल का नाम ABP, ठीक है, और इस वाला ट्राइंगल नाम DCB, ठीक है। दो ट्राइंगल हो गए। कोई सा भी ट्राइंगल पैरेलल ले लो, यहाँ पर एक चीज ऐड कर लो, मान लो बेटा मेरे पास BP जो है वो X है,
यहां से लेकर यहां तक ये कितना है x है, तो फिर PC कितना होगा 80 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 80 पूरा था ना, तो 80 माइनस एक्स, ये मेरे पास 80 माइनस एक्स हो चुका है। अब यहाँ पर हम ट्राइंगल लेने जा रहे हैं, ट्राइंगल ABP, तो ट्राइंगल ABP, तो मैंने बोला इन ट्राइंगल ABP, इसमें बेटा एंगल B कितना है 90, तो फिर देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन B, tan थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन B, ठीक है ना। अब आगे देखो, tan थीटा की वैल्यू उसमें कितनी पुट करोगे 60, शाबाश। परपेंडिकुलर कितना है AB और बेस कितना है x, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, tan 60 की जगह पर हम कितना पुट करेंगे यहाँ पर √3, तो मैंने यहाँ पर tan 60 की जगह पर √3 पुट किया। उसके बाद यहाँ पर देखो AB अपॉन x, x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो √3x इज इक्वल्स टू क्या आ गया AB, इसका भी हम फ्यूचर में यूज करेंगे, आगे और ट्राइंगल लेने वाले उसमें यूज करेंगे। अब ट्राइंगल DCP ले लें, DCP ट्राइंगल लें, तो यहां मैंने लिखा इन ट्राइंगल DCP, इसमें एंगल C कितना है 90, तो फिर यहां पर हमारे पास tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा कितना है यहाँ पर 30, परपेंडिकुलर कितना है DC और बेस कितना है 80 माइनस एक्स। अब थोड़ा बात सुनो, tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, 1 अपॉन √3 DC वेट। एक बात बताओ, क्वेश्चन की शुरुआत में लिखा हुआ था 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, 4 शब्दों में बता दिया कि दोनों पोल की हाइट सेम है, मतलब DC की जो वैल्यू है और AB की जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यू कैसी होंगी, अरे एकदम बिल्कुल बराबर बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ देखो फिर हमारे पास जो DC लिखा हुआ इसकी जगह पर मैं AB की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो पहले DC की जगह मैं AB लिखूंगा 80 माइनस एक्स, और यहाँ बताएंगे हम कि हमारे पास यहाँ पर DC इज इक्वल्स टू में AB, ये हमने यहाँ पर रीजन दे दिया। अब वैल्यू पुट करोगे, 80 का इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 80 माइनस एक्स, अरे भैया 1 का किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही आएगा कि नहीं आएगा 80 माइनस एक्स, √3 का AB से करोगे तो √3 AB। अब पुट कर दो कि AB की वैल्यू कितनी है, अब पुट हम यहाँ पर करेंगे, अब पुट करेंगे तो बताओ बेटा 80 माइनस एक्स को, तो अभी मैंने 80 माइनस एक्स छोड़ा इज इक्वल्स टू √3 AB, और AB की वैल्यू √3x, AB की वैल्यू √3x, तो √3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, √3 का बेटा √3 से मल्टीप्लाई करो 3x, वेरी गुड, माइनस एक्स यहाँ चले गया, तो 80 3x प्लस x 80 4x, यार समझ में तो आ रहा है ना, कंफर्म ना, 4 डिवाइड में आ गया इज इक्वल्स टू में x, 4 एकम अबे 20, x इज इक्वल्स टू, इसका मतलब बेटा क्या हुआ, इस P पॉइंट का इस वाले पोल से जो डिस्टेंस है वो कितना है, वेरी गुड, और फिर दूसरे वाले से कितना होगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब x की वैल्यू को उठाकर पुट कर दो, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो, एक काम करो, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन था, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास यहाँ पर बेटा क्या हो गया, देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू √3x, AB इज इक्वल्स टू √3, x की वैल्यू 20, तो AB इज इक्वल्स टू √3 की वैल्यू, हाँ यही सुनना चाह रहा था कि 2 बोलोगे कि नहीं बोलोगे, और मल्टीप्लाई करोगे तो AB कितना आ जाएगा, बोले बोलो ना 34.64 मीटर अप्रॉक्स। इसका मतलब बेटा मेरे पास अगर AB बोले तो ये वाले पोल की हाइट कितनी है 34.64 मीटर अप्रॉक्स, तो वो CD वाले पोल की भी हाइट कितनी होगी, खत्म हो गया क्वेश्चन। इसके बाद तो बट फॉर्मेलिटी करना रह गया, बस फॉर्मेलिटी करना रह गया, बाकी इस क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचा क्योंकि सब आ चुका है इस क्वेश्चन में। हाँ कैसे, अरे बेटा वो फिगर है, एक्चुअल फिगर थोड़ी है यार, कौन सा ये वाला x, नहीं वो कहीं मान लो, वो तुम्हारा गलत नहीं होगा, तुम्हारे पूरे नंबर मिलेंगे इसमें।
तुम ये सोच रहे हो, बिल्कुल सोच, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया ये। मैंने बोला इसको फील करो, बस मैं खो गया, अब निकल नहीं पा रहा। अब मैथ्स पे वापस आ जाओ यार। उसने बिल्कुल सही चीज पूछी है वैसे, तो मैं दिमाग नहीं लगाना किसी को, लेकिन ये तुम लोग दिमाग लगाओगे यार, सबने उसके बारे में ऐसा बोला है, हम क्यों नहीं पूछ पाई ये वाली चीज। वो क्या बाहर ही निकल पा रहा है उससे अभी तक। देखो अब जो जो निकाल दिया उसको लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ टू पोल्स कितना होगा, 34.64 मीटर अप्रोक्स। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब डिस्टेंस लिखोगे ना, तो अब यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम बोथ पोल्स आर 20 मीटर एंड, समझ में आया सभी क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। सिंपल क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पूरा सॉल्यूशन तो फिगर में हो जाता है, उसके बाद तो हम बस कैलकुलेशन करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब चलता है बस इसमें।